गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का 6 नंबर का जो पाठ है पृथ्वी से अग्नि तक, इस पाठ का तीसरा भाग देखेंगे। जिस समय हम T14 पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा था। जिस समय हम 14 सेकंड पर थे तो कंप्यूटर ने क्या इशारा कर दिया कि उन सारे उपकरणों में से एक कोई उपकरण ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं काम कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। तुरंत मतलब तुरंत बाद, मतलब जल्दी से इसमें सुधार लाया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। होल्ड मतलब रुकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण क्या करना पड़ा, इस तरह से स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैं अपनी टीम के सारे सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की मतलब दुख की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मतलब मैंने भी SLV-3 के उड़ान के या उसके प्रक्षेपण या उस यान को बनाने से उसका प्रक्षेपण करने तक मुझे जो भी समस्याएं आई थी, जो भी कठिनाइयाँ आई थी, वह सारा अनुभव मैंने क्या किया, उनके साथ बांटा। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हो गई। मैंने मैं निराश हो गया था, या उस यान को वापस आने की मेरी आशा क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। परंतु उसकी वापसी कैसे हुई, सफलता के साथ पूरी हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, मेरी तो समुद्र में खो गई थी। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। मतलब 1-2 हफ्ते तक तुमने अगर उसमें सुधार लाया तो वह अच्छे से काम कर सकता है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। जड़ता की मतलब दुख की हालत से झकझोर कर मतलब जल्दी से बाहर निकाल लिया। और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से क्या हो गई, जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण करने के लिए तैयार कर लिया। मतलब उसके बाद दिन रात काम करने पर, उसका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने कौन सा दिन प्रक्षेपण के लिए निश्चित किया कि मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर के जांच अवधि के दौरान टी 10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। मतलब फिर से होल्ड का, रुकने का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है। मतलब अक्सर ऐसा होता ही रहता है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। इस प्रकार की स्थिति हर जगह आती ही रहती थी। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता था। मतलब मौका मिलता था। यह महान अवसर हमें दिया गया। मतलब यह बहुत ही बड़ा मौका हमें दिया गया कि हमारा यह क्या था, सौभाग्य था। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियों को लेकर आते हैं। मतलब अगर
हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो उस जिम्मेदारी के साथ बहुत सारी चुनौतियाँ या बाधाएं हमारे कार्य में आती ही रहती है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें ऐसी गलती ही नहीं करनी चाहिए जो समस्या निर्माण होकर हमारे कार्य में बाधा बन जाए और देश को हमसे सफलता से कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए, सफलता को क्या बनाइए, अपना ध्येय बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया। मतलब लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसा करते करते मैंने लोगों की कही हुई बातें मुझे सुनाई पड़ी। मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो लोगों ने मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे, लोग मुझे इस प्रकार बातें कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। क्या कह रहे थे लोग? मैं आपसे वादा करता हूँ, मतलब लोग मुझसे क्या कह रहे थे कि मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद ही हम यहाँ फिर वापस मिलेंगे। थैंक यू।